बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा लंबिया से तारीख़ से ये बात ज़ाहिर होती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हर साल मक्का शरीफ से अपने वालिद की ज़ियारत को शाम जाते और वहाँ से हज़रत इसहाक़ और दूसरे भाइयों को देखकर मक्का तशरीफ़ ले आते। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी मक्का के शरीफों में से थी और उसके 12 बेटे थे। एक रोज़ अचानक हक़ ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए इस्माईल, तुम मगरिब की ज़मीन में जाओ, वहाँ के बुत परस्तों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ और दावत इलाही हक़ दो। चुनांचे ये हुक्म खुदावंद पाते ही फ़ौरन वो वहाँ गए और तकरीबन 50 बरस तक अल्लाह ताला की हिदायत की, यहाँ तक कि तमाम बुत परस्त मोमिन हो गए। हक़ ताला ने फरमाया, तर्जमा और याद कर किताब में इस्माईल को कि वो अपने वादे में सच्चा था और अपने रब के पास पसंदीदा, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक शख्स वो किया था कि जब तक वो वापस न आएगा मैं उसी जगह पर ठहरा रहूँगा। और वो शख्स तकरीबन 1 साल तक वापस न आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1 बरस तक उसी जगह पर उसके मुंतज़िर रहे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको सादिकुल वादा फरमाया। और उम्र शरीफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 130 बरस की हुई थी। आखिर उम्र तक मक्के में रहे। और इस बात ज़िरवत में है कि आखिर उम्र मक्का से मुल्क शाम में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर देखा कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबीना हो गए हैं और उनके 2 बेटे हैं जिनके नाम आईस और यकूब अलैहिस्सलाम है, और उनकी एक बेटी है उसका नाम तस्मिया था। हज़रत आईस अलैहिस्सलाम के साथ उसका ब्याह कर दिया गया था और हज़रत इसहाक़ को वसीयत करके फिर मक्का में तशरीफ़ ले गए और इस वाक़े के 1 बरस बाद इंतकाल फरमाया। और वो हज़रत बाद उनके बेटे हर एक मुल्क में रहे, मगर 2 बेटे, एक साबित और दूसरा केदार, दोनों मक्का में रहे। और बेशतर अहले अरब और हुजाज उन्हीं की नस्ल से है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।